बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार जिन्हें कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है। शाहरुख खान फिल्मों को अपने हिसाब से ढालने और चूज करने में महारत हासिल किए हुए बहुत ही कम ही फिल्में ऐसी की होंगे जो इंटरटेन नहीं करती। हिट हो या फ्लॉप, इंटरटेन तो लगभग इनकी सारी फिल्में करती है। नेटवर्थ तकरीबन 5,900 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब तक 80 फिल्मों से ज्यादा में काम कर चुके। अभी इनकी अगली फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। वैसे मैं हमेशा सोचता था कि कोई बाहर का बॉलीवुड में एंट्री ही नहीं किया, सुपरस्टार बना, लेकिन कैसे? इनकी नॉर्मल कुछ अननोन फैक्ट जानकर क्या मिलेगा? कितने घर है, कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन एक बंदा कमाया है इसे। कैसे कमाया वो मालूम करते हैं। चलिए डीप में जाकर इनकी जर्नी देखते हैं। आखिर ऐसा क्या किए, कब किए और क्यों किए। आज कुछ इंस्पिरेशनल हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को एक मुस्लिम फैमिली में न्यू दिल्ली में हुआ, लेकिन शुरुआत के 5 साल ये मैंगलोर कर्नाटका में पले बड़े। वहाँ इनके नाना जी इफ्तिकार अहमद पोर्ट के चीफ इंजीनियर थे। पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान और माँ का नाम लतीफ फातिमा। इनकी एक बहन भी है, शहनाज लाला रुख, जो कि काफी इंट्रोवर्ट है और मीडिया में नहीं आती। 1970 में फिर दिल्ली के राजेंद्र नगर में अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे, जहाँ इन्होंने सेंट कोलम्बस स्कूल सेंट्रल दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। ये पढ़ने में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स में जैसे कि हॉकी और फुटबॉल में काफी अच्छे रहे। ये स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन कंधे पे चोट लगने के कारण वो सपना छोड़ना पड़ा और फिर जाकर इन्हें सुर चढ़ा एक्टिंग का। इसीलिए एसआरके ने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री तो ली है, लेकिन कॉलेज जाने के बजाय ज्यादातर टाइम दिल्ली थिएटर एक्शन ग्रुप टीएजी में स्पेंड किए। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स किए, फिर डायरेक्ट बॉलीवुड में आ गए। फैमिली बैकग्राउंड। कई लोगों को लगता है कि एसआरके एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में एक इमेज बनाया हुआ है। एसआरके के माँ और पिता की 1959 में लव मैरिज हुई थी। इनकी कहानी भी काफी फिल्मी है। एसआरके के पिता ताज मोहम्मद अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी एक कार आई और डिवाइडर से टकरा गई। फातिमा बेहोश पड़ी थी। ताज फातिमा को अस्पताल ले गए, लेकिन जब सब नॉर्मल हुआ तो इन दोनों में प्यार हो गया। लेकिन लतीफ फातिमा की सगाई मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बेग से हो चुकी थी। जब शादी की बात चली तो फातिमा के पिता ने कहा कि उनकी छोटी बेटी से शादी कर लो, तो ताज मना कर दिए। फिर जैसे तैसे सब मान गए और इन दोनों की शादी हो गई। एसआरके के पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे। ये पेशावर के रहने वाले थे और अब्दुल गफार खान के काफी क्लोज रहे। पेशावर में इनके और इनके फैमिली का काफी रेपुटेशन था, लेकिन फिर पार्टीशन के बाद 1948 में भारत आ गए और दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने लगे। ये एक लॉयर भी थे, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किए। रामपुर लोकसभा सीट से मौलाना अबुल कलाम आजाद के अपोजिट इलेक्शन भी लड़े, लेकिन हार गए। फिर फर्नीचर का बिजनेस किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी फेल हो गया। फिर रेस्टोरेंट ओपन किए, ये थोड़ा बहुत चला। लास्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे। यही कैंटीन में एसआरके अपने पिता से मिलने आते थे, तो एक्टिंग की पहचान हुई इन्हें। एसआरके की माता जी लतीफ फातिमा हैदराबाद की काफी अमीर घर की रहने वाली थी। जिस टाइम पूरे भारत की लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, फीमेल लिटरेसी रेट की तो पूछो ही मत। उस टाइम ये पूरी पढ़ी लिखी और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रैंक होल्डर मजिस्ट्रेट थी, फर्स्ट क्लास जज। और तो और उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी के काफी करीब थी, उनकी सलाहकार में से एक थी। एक बात बताना कि 80s के टाइम कितने घरों में VCR, गेम्स, टेलीविजन और कार हुआ करती थी। ये सब था इनके पास। ये फ्रेंड्स के साथ क्लब भी जाया करते थे। बॉलीवुड में पहुंच। हाँ, सबको लगता है कि एसआरके एक आउटसाइडर लोअर क्लास फैमिली से आए हुए अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन ये मानता हूँ कि ये अपनी मेहनत से इतना बड़ा स्टार बने, लेकिन बॉलीवुड से ताल्लुकात पहले से ही थे। एसआरके के पिता के उस टाइम के रूलिंग पार्टी कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते थे। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनके एक शॉप का इनोग्रेट किए थे। दिलीप कुमार और एसके कपूर, अनिल कपूर के फादर के साथ अच्छी दोस्ती थी। वैसे एसआरके के पिता का देहांत तो 1981 में ही हो गया, जब एसआरके 15 साल के थे। एसआरके के भी उस टाइम के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नसरुद्दीन शाह और राज बब्बर जैसे एक्टर से पहचान थी। एसआरके के नाना जी एक्टर महमूद के पड़ोसी थे बेंगलोर में। एसआरके की माँ कई बार बड़ी पार्टीज में इन्हें लेकर जाया करती थी, जहाँ कई एक्टर्स आया करते थे, और एसआरके को उन्हें अपना पहला रोल किस्मत से मिला था। 1985 में जब एसआरके थिएटर ज्वाइन किए थे तो इनकी दोस्ती दिव्या सेठ से हो गई थी, जो एक्ट्रेस सुषमा सेठ की बेटी थी। यहाँ तक कि सुषमा सेठ एसआरके को अपना बेटा की तरह मानती थी। डायरेक्टर लेक टंडन ने सुषमा सेठ को उनकी बेटी दिव्या सेठ को कास्ट करने के लिए कहे थे। ये सीरियल था दिल दरिया, और जब दिव्या सेठ लेक टंडन के ऑफिस पहुंची तो उस वक्त गाड़ी एसआरके चला रहे थे। वहीं लेक टंडन ने इन्हें देखा और दिल दरिया सीरियल में छोटे से रोल के लिए ऑफर किया। कई लोगों को लगता है कि फौजी सीरियल इनकी डेब्यू थी। नहीं, डायरेक्टर कर्नल राजकुमार कपूर लेक टंडन के काफी अच्छे दोस्त थे। यही फौजी सीरियल को डायरेक्ट कर रहे थे, तो शाहरुख को जैसे तैसे करके एक छोटा सा रोल मिला, वो भी कर्नल राज कपूर के दामाद के रिकमेंडेशन पर। लेकिन शुरुआत में लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का रोल कर्नल के बेटे कर रहे थे, लेकिन ये कैमरामैन भी थे, तो दोनों काम नहीं करने के चलते रोल को गिव अप कर दिया। तब कर्नल ने एसआरके को अचानक से अप्रोच किया कि ये रोल तुम ही कर लो। सीरियल्स की जर्नी।
हाँ, दिल दरिया में रोल पहले मिला, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये डिले हो गई और फौजी पहले टेलीकास्ट हुई। पहला रोल दिल दरिया में, दूसरा रोल दूसरा केबल नाम की सीरियल थी जिसमें इनका कोई रोल नहीं था। बेसिकली एक बहन की अपने गुजर चुके भाई की सच्चाई जानने की जर्नी है जिसमें इनका फोटो यूज हुआ। और फिर फौजी जिसमें इनकी एक्टिंग काफी बेहतर थी और यहाँ से इन्हें एक्टिंग पर आगे रोल मिले। नेक्स्ट उम्मीद जो 2 ही एपिसोड की नेशनल सीरीज थी और फिर जाकर इन्हें मिली सर्कस जो काफी पॉपुलर हुई और इनकी एक्टिंग को भी सराहा गया। फिर इडियट, बगले की दुनिया और फिर एक शॉर्ट फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस जिसे 1989 में 2 नेशनल अवार्ड मिले। पहली फिल्म कैसे मिली? पहली बात तो ये कि एसआरके की पहली साइन फिल्म दीवाना नहीं, राजू बन गया जेंटलमैन थी। हुआ यूं था कि उम्मीद सीरियल का डायरेक्टर विकास देसाई अपने सीरियल के लिए एक नए एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अजीज और सईद मिर्जा दोनों भाई ऐसा नहीं चाहते थे कि सिर्फ 2 एपिसोड के लिए किसी नए लड़के को दिल्ली से मुंबई बुलाऊं, वो भी 5,000 रुपए की फ्लाइट टिकट से। लेकिन विकास देसाई किसी तरह जिद करके कन्विंस कर लिए। तब शाहरुख खान मुंबई आए थे, उम्मीद की शूटिंग पूरी किए। फिर उसके बाद अजीज मिर्जा डायरेक्टर सर्कस में रोल मिला। इसी बीच विवेक वासवानी से दोस्ती हो चुकी थी और यही एसआरके को गोपाल दास परमानंद सिपाही मलानी जीपी सिप्पी से मुलाकात करवाए। वहाँ जीपी सिप्पी एसआरके को पहला फिल्म ऑफर किए, लेकिन एसआरके ने कंडीशन रख दिया कि ये फिल्म अजीज मिर्जा को डायरेक्ट करना चाहिए। तब राजू बन गया जेंटलमैन को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया और शाहरुख खान लीड रोल में थे, अपोजिट ऑफ जूही चावला। लेकिन जूही चावला के पास डेट्स नहीं रहने के कारण ये मूवी थोड़ी डिले हुई थी। दीवाना फिल्म कैसे मिली? एसआरके की मां लतीफ फातिमा का रुखसाना सुल्ताना के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी, जो कि अमृता सिंह की मां थी। इन दोनों के गांधी फैमिली से भी काफी अच्छे रिश्ते थे और अमृता सिंह और लाला रुख एसआरके की बड़ी बहन दोनों दोस्त थे। अमृता सिंह ने ही एसआरके के नाम का रिकमेंडेशन हेमा मालिनी को दी थी। तब हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म दिल आसना के लिए एसआरके को कास्ट किए, जिसे वो खुद डायरेक्ट कर रही थी। फिर तो एसआरके के पास फिल्मों की लाइन लग गई, जबकि अभी तक एक मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी। चमत्कार, किंग अंकल, कभी हाँ कभी ना, सारे मूवी पहले ही मिल चुके थे। तब राज कंवर एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, दीवाना, जिसमें किसी कारण अरमान कोहली बीच में रोल छोड़ दिए थे। तो राज कंवर एक भी फिल्म रिलीज होने से पहले ही फेमस हो चुके एसआरके को कास्ट करना चाहते थे और किए भी 1.5 लाख रुपए की फीस पर। और जो सबसे आखिर में फिल्म मिली वो सबसे पहले रिलीज हुई। एसआरके और गौरी की लव स्टोरी। 1984 से एसआरके और गौरी के लव अफेयर चल रहे थे। उस टाइम शाहरुख की एज 19 और गौरी की सिर्फ 14 साल थी। दोनों एक पार्टी में मिले थे। ये अफेयर काफी लंबा चला, लेकिन एसआरके के ओवर पॉजिटिव नेचर के कारण गौरी को गुस्सा आते रहता था। एसआरके का कहना था कि तुम मेरे साथ बैठो या नहीं, मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। यहाँ तक कि गौरी के खुले बाल भी नहीं रहने देते, बोलते कि खुले बाल में बहुत सुंदर दिखती हो। अब आपको लग रहा हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। रीजन ये है कि एसआरके के इन्हीं हरकतों के चलते गौरी ब्रेकअप करके मुंबई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आ गई थी। एसआरके बर्दाश्त नहीं कर पाए और गौरी को ढूंढने निकल गए मुंबई। कोई इंसान बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाने मुंबई आता है, काफी मेहनत करता है, लेकिन एसआरके अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने पहली बार मुंबई आए थे। इसी बीच ये और इनके दोस्तों ने मिलकर सारे पैसे खर्च कर दिए, तो स्टेशन पे रात गुजारनी पड़ी थी। खैर, गर्लफ्रेंड तो मिल गई थी। बाद में 25 अक्टूबर 1991 को इन्होंने शादी कर ली। कब और कैसे पॉपुलर हुए? इन्हें शुरुआत में बैक टू बैक मूवी मिलते गई। ये रिलीज होने से पहले ही स्टार बन चुके थे। अब किस्मत को हो या कुछ, लेकिन टर्निंग पॉइंट डर मूवी से आई। जब डर फिल्म के लिए यश चोपड़ा विलेन के रोल के लिए एक्टर ढूंढ रहे थे। वे चाहते थे कि नॉर्मल विलेन ना होकर एक पॉपुलर हीरो हो जो विलेन का रोल करे, लेकिन आमिर खान, सनी देओल, अजय देवगन सब मना कर चुके थे। तब यश एसआरके से मिले। एसआरके को कुछ नया ही करना था, सब घिसे पीटे ही कर रहे थे। शुरुआत में तो एसआरके मना कर दिए, बोले कि मैं इंडस्ट्री में विलेन बनने तो नहीं आया हूँ। किसी तरह सबने एसआरके को मनाया। यश चोपड़ा ने प्रॉमिस किया था कि अगर ये फिल्म ये करते हैं तो डीडीएलजे में इन्हें ही कास्ट किया जाएगा, और ये दोनों फिल्में ही एसआरके को आज एसआरके बनाता है। इनकी दूरदर्शी सोच तो थी, इन्हें अंदाजा था कि लोग क्या पसंद करते हैं। बीच में कई फिल्मों में काम किए, जैसे बाजीगर, अंजाम एक्सेट्रा। फिर 1999 में जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ पार्टनरशिप पर एक प्रोडक्शन हाउस खोले, ड्रीम्स अनलिमिटेड, जिसकी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि फ्लॉप रही। फिर आई अशोका और 2003 में चलते चलते। ये दोनों ठीक बिजनेस तो की, लेकिन काफी अच्छी नहीं रही। फिर इसका नाम चेंज करके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रख दिया गया, और तब इसकी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म मैं हूं ना 2004 में आई। फिर ओम शांति ओम, माय नेम इज खान जैसे फिल्म इस प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस हुए। फिर रेड चिलीज वीएफएक्स की शुरुआत की गई, जिसमें रावण प्रोड्यूस हुए थे। डाउनफॉल और कंट्रोवर्सीज। बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि हर 30 साल में ऑडियंस की पसंद बदलती गई है। जैसे 70s और 80s में एक्शन मूवीज को ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन 90s में ये चेंज हो गया। यही कारण था कि शाहरुख की पॉपुलैरिटी एक लवर बॉय के तौर पे काफी बढ़ी और लोग इस कॉन्सेप्ट को काफी पसंद किए। लेकिन यही इमेज इनके समय के साथ स्टारडम को भी कम करता गया। 90s और 2000 में जिस लवर बॉय को देखना बेहद पसंद किया जाता था, अब जाकर लोग इसे थकेला लॉजिक बोलते हैं। अब इस आशिक को कोई नहीं देखना चाहता। वॉर और सोशलिस्टिक फिल्म ज्यादा पसंद करने लगे।
यही कारण है कि SRK का वो चार्म कमता गया। रही बात कंट्रोवर्सीज की, तो सिर्फ 2-3 वजह से हुई। ज्यादा गर्लफ्रेंड का चक्कर तो रहा नहीं, बस एक डॉन 2 के टाइम प्रियंका चोपड़ा के साथ लिंकअप की खबरें आई, लेकिन वो भी खत्म हो गई। लड़ाई झगड़े के तो बहुत सारे न्यूज हैं। और तीसरी कि इनकी फिल्में थोड़ी बायस्ड होती है मुस्लिम रिलीजन पर। वैसे ये पूरा बॉलीवुड का प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी भी कुछ फिल्में, जैसे मैं हूं ना, एक टेररिस्ट को हिंदू धर्म दिखाया गया था और पाकिस्तान को पीस कीपिंग कंट्री। 2017 में ही रईस फिल्म में जो अब्दुल लतीफ का रोल था उसे सेक्युलर डॉन की तरह दिखाया गया, जो दंगों के टाइम गरीब हिंदू मुस्लिम्स की हेल्प करता था। जबकि 1990 में इलेक्शन के टाइम एक स्लोगन पॉपुलर था कि लतीफ की सरकार चाहिए या हिंदू की सरकार चाहिए। आप राधिका जिमखाना मर्डर केस को गूगल सर्च करना, अब्दुल लतीफ की सच्चाई मालूम हो जाएगी। और इसे इनकी फिल्म में अच्छे से व्हाइट वॉश कर दिया गया। आज इनकी हैसियत, इनकी औकात की तो पूछो ही नहीं। 40 से ज्यादा ब्रांड्स इंडोर्स करते हैं, यहाँ तक कि दुबई टूरिज्म तक को इंडोर्स करते हैं। दुबई में काफी स्पेशल जगह इनके लिए। जुमेरा आइलैंड पे घर है, लंदन में घर, न्यूयॉर्क में घर, अनगिनत गाड़ियाँ, जन्नत जैसा मन्नत घर जिसमें ये, इनकी बहन लाला रुख, इनकी वाइफ गौरी खान, बेटा आर्यन खान जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में पढ़े और हाल फिलहाल में स्कैंडल में फंसे और फिर निकल भी गए, बेटी सुहाना खान आर्डनली कॉलेज इंग्लैंड से पढ़े, अब एक्टिंग शुरू करने की तैयारी में, छोटा बेटा अब्राहम, सब साथ रहते हैं। फैमिली और पैसा दोनों ये बंदा अपनी किस्मत और मेहनत दोनों से कमाया है। सब इनकी मेहनत है। अब आप बताना कि आपको SRK कैसे लगते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा लगता है, उनकी मेहनत के बारे में मालूम था पहले से या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया तो डिसलाइक कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।